साथियों, जय भीम। जय भीम। स्वागत है आपका मेहरा समाज के इस YouTube चैनल पर। मार्च में विश्व महिला दिवस हम सभी मनाते हैं और हम प्रयास करेंगे कि इस वर्ष महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम महिला सशक्तिकरण पर विशेष फोकस करेंगे और समाज की विभिन्न महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभाएं प्रदर्शित कर रही है और समाज को आगे बढ़ाने में, समाज का नाम रोशन करने में अपनी भूमिका अदा कर रही है, उन महिलाओं से हम बात करेंगे, परिचर्चा करेंगे ताकि आप भी समाज की विभिन्न विभूतियों से परिचित हो सकें। कृपया मेहरा समाज के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज की परिचर्चा में हमारे साथ हैं आदरणीय सुश्री कमला बुआ जी। हम सभी इन्हें कमला बुआ जी के नाम से जानते हैं और विगत कई वर्षों से समाज सेवा एवं शैक्षणिक जगत में ये जानी पहचानी नाम है इनका। साथ ही गायत्री परिवार से भी जुड़ी हैं। इस तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में ये अपनी सक्रियता लगातार बनाए हुए हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं। आदरणीय बुआ जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपका संक्षिप्त परिचय जानना चाहेंगे। मैं कुमारी कमला डहरिया। मेरा जन्म जटलापुर एक छोटे से गांव में हुआ। मेरा 5वीं तक शैक्षणिक वहाँ पर हुआ शिक्षण। जी। उसके बाद अमरवाड़ा में मैं पढ़ी। 8वीं पढ़ने के बाद मैं टीचर्स ट्रेनिंग सिवनी गई और वहाँ से मैंने ट्रेनिंग लेकर के आया। जी। जनवरी 1964 से मैं शैक्षणिक कार्य में लगी हुई हूँ। मैंने प्राइवेट ही मैट्रिक, BA, MA, BEd ये सब किया और निरंतर अपनी योग्यता बढ़ा करके और प्रिंसिपल के पद तक मैं पहुंची। जी। और आज मैं 16 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं रिटायर्ड होने को। जी। मैं रिटायर्ड प्राचार्य हूँ। तो बुआ जी, हम जानना चाहेंगे जिस समय आपकी नौकरी लगी लगभग कौन से सन की बात है? 1964 में, जनवरी 1964, यानी काफी पहले की बात बता रहे हैं। तो उस समय लगभग आपने कहाँ तक शिक्षा ली थी? 8वीं तक। 8वीं तक। आपके समय में शायद 7वीं बोर्ड था क्या? नहीं, 8वीं बोर्ड हो चुका था। हाँ। अच्छा अच्छा। तो 8वीं तक शिक्षा लेने के बाद आप नौकरी में आ गई। उसके बाद आपने नौकरी करते हुए ही अपनी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ाया। बिल्कुल। और सबसे पहले मतलब आपका जो शुरुआत में जो नौकरी लगी थी वो कौन सी पोस्ट कहना चाहिए उसे? सहायक शिक्षिका की पोस्ट। सहायक शिक्षिका। उसके बाद अपर डिवीजन में प्रमोशन हुआ। जी। उसके बाद फिर लेक्चरर बनी, HM भी बनी उसके बाद। जी। और फिर प्रिंसिपल के पद पर रिटायर्ड हो। जी। तो प्रिंसिपल के पद पर लगभग आपने कितने वर्षों की सेवा दी? 6 वर्षों तक। 6 वर्षों की सेवाएं दी। हम जानते हैं एक समय छिंदवाड़ा जिले में MLB स्कूल का नाम बहुत प्रसिद्ध था। हाँ। कि बहुत फेमस स्कूल था कहना चाहिए। केवल एकमात्र वही स्कूल था हायर सेकेंडरी लड़कियों का। और बहुत फेमस स्कूल था। हाँ। हम लोग बड़कुई में रहते थे और काफी नाम सुनते थे। और उस प्रसिद्ध स्कूल की आप प्राचार्य भी रही हैं? नहीं, प्राचार्य नहीं रही मैं। अच्छा। वहाँ पर लेक्चरर रही। लेक्चरर रही, ठीक है। फिर प्राचार्य में आपका ट्रांसफर? मेरा प्राचार्य पद में यहाँ डाइट में हुआ। डाइट में मैं लेक्चरर के रूप में रही। जी। और सहायक पद पर रही प्राचार्य के। अच्छा। इसके बाद मेरा 2005 में, जनवरी 2005 में जी प्रमोशन हुआ। तो मैं कुछ दिन तो डाइट में रही जी। और उसके बाद सिंगोड़ी हायर सेकेंडरी प्राचार्य रही। अच्छा। वहीं से रिटायर्ड भी हुई। सिंगोड़ी से आपका रिटायरमेंट हुआ। हाँ। चलिए ठीक है। तो बुआ जी, शिक्षा को लेकर हम एक
बात करेंगे महिलाओं की शिक्षा। हाँ। आप 1964 से नौकरी में है। बिल्कुल। यानी वो ऐसा समय था जिस समय महिलाओं की क्या समाज की अपनी समाज में पुरुषों की शिक्षा में भी उतना ध्यान नहीं दिया जाता। बिल्कुल नहीं। फिर ऐसा क्या विशेष रहा कि आपको प्रेरणा, आपकी खुद की प्रेरणा रही? हाँ, शिक्षा को लेके मुझे खुद ही प्रेरणा थी कि मैं आगे पढूं, मैं पढूं जी, और मैं बहुत पढ़ना चाह रही थी जी। तो या फिर आपके पेरेंट्स ने विशेष रूप से आपको मतलब नहीं, सपोर्ट किया? पेरेंट्स तो चाह रहे थे कि जल्दी शादी कर दे। अच्छा। परंतु मैंने उनसे जिद किया, कुछ ऐसा भी किया कि मैंने अपना खाना पीना छोड़ दिया। अच्छा। नहीं, मुझे पढ़ाई करना है, बस पढ़ना है। अच्छा। मेरी एक ही धुन थी कि मुझे पढ़ना है, मुझे कोई शादी ब्याह नहीं करना। जी जी जी। तो इसीलिए उनने मुझे जेटलापुर गांव से फिर अमरवाड़ा पढ़ाने के लिए ले गए। अच्छा अच्छा। क्योंकि काफी पुरानी बात, 1964, यानी आपने 60 के दशक में तो आपने शिक्षा ली और आप नौकरी में भी आ गई। तो उस समय ये कहें कि सबसे पहले अपने समाज की जी पहली टीचर मैं ही रही बनी। ये भी देखिए बहुत मतलब विशेष गर्व की बात है कि आप समाज की महिलाओं में पहली टीचर रही। एक बात मैं जानना चाहूंगा कि लगभग 60 के दशक की ही बात होगी शायद। हमारे समाज के जो पहले विधायक थे, जो सुनीता दीदी के दादाजी थे, हाँ, नौखेलाल जी, उनके बाद जो विधायक बने थे दूसरी पंचवर्षीय में, हाँ, आपको नाम याद होगा उनका? कुंडा वाले मासब थे जो, हाँ, मैं भी नाम भूल रहा हूँ। उनके बारे में मैंने एक चीज सुना था जी कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, यानी 5 साल जब वो विधायक रहे, थान सिंह डेहरिया जी, हाँ, थान सिंह डेहरिया जी, कुंडा वाले मासब के नाम से, बिल्कुल, उस दौरान अपने समाज के लोगों को टीचरशिप की नौकरी लगाने में उन्होंने बहुत सहयोग किया, यानी लोगों को प्रेरित किया, या फिर जैसा भी कहिए आप, मैंने ये सुना हूँ। तो नहीं, मेरे लिए तो किसी ने नहीं, समाज के हिसाब से बात कर रहा हूँ, हो सकता उनने किया हो जी, पर मुझे जितना याद है कि मेरे लिए उनने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं किया जी जी। मैं पैसे भी पढ़ने में काफी होशियार थी जी, जी जी। तो बिना ही किसी उसके मेरा सिलेक्शन हो गया ट्रेनिंग के लिए जी जी जी। और वहाँ मेरी उम्र भी कम हो गई थी जी जी। तो 1 महीने के लिए निकाल दिया और उसके बाद फिर बुला लिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी जी। मतलब 18 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे। नहीं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए हम आगे बात करेंगे कि महिलाओं ने खासकर बहुत सारी गुलामी सही है, यानी देश तो कई सालों हजार देश की गुलामी की बात करें तो हजारों साल तक देश गुलाम रहा। बिल्कुल। यानी लगभग 11वीं सदी से जो विदेशियों का गुलाम हुआ, तो तुर्कियों का हुआ, मुगलों का हुआ, अंग्रेजों का हुआ, बिल्कुल, तो वो लगातार गुलामी बनी रही अंग्रेजों तक। हाँ, हाँ। तो एक गुलामी तो वो कहिए, दूसरी गुलामी परिवार की। हाँ। क्योंकि हमारे समाज में पुरुष प्रधान समाज अभी भी है, अभी भी है। हाँ। परिवार की गुलामी, बिल्कुल, धर्म की गुलामी भी, क्योंकि धर्म ने महिलाओं को कोई भी अधिकार नहीं दिया। समाज की गुलामी, यानी महिलाओं ने कई प्रकार की गुलामी को सहा है। आज के दौर की हम बात करें महिलाओं के सशक्तिकरण की, तो ये सारी गुलामियों को निकालने में हम बाहर हुए, अधिकार मिले, वंचित वर्ग को भी अधिकार मिले, महिलाओं को भी अधिकार मिले। बिल्कुल। तो आप सबसे प्रमुख किस महापुरुष को मानेंगी कि उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण में सबसे बड़ी भूमिका अदा की? देखिए, प्रयास तो बहुत लोगों ने किया जी, परंतु प्रयास करने से ज्यादा सफलता किसी को नहीं मिली। ज्यादा प्रयास
करना महिलाओं के लिए उतना ज्यादा लाभकारी नहीं हुआ, परंतु जब कानून बनाए हमारे बाबा साहब ने जी, यानी अधिकार, हाँ अधिकार जब उन्हें दिलाया तभी उनकी थोड़ी गुलामी कम हुई जी। पूरी तरह अभी भी नहीं हुई है, क्योंकि लोग फॉलो नहीं कर रहे पूरी तरह। अगर नियम का पूरा फॉलो कर ले, उनके विधान के अनुसार हम चलने लगे तो बहुत कुछ महिलाओं को आगे बढ़ने में सहायता मिल सकती है। बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि महिलाओं के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए अकेले ही बाबा साहब ने इतने प्रयास किए कि महिलाओं का सशक्तिकरण बाबा साहब से ही शुरू होकर बाबा साहब पे ही खत्म होता है, क्योंकि बाबा साहब के बाद कोई भी ऐसा महापुरुष, कोई भी ऐसा नेता या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ विशेष काम किया हो, विशेष अधिकार उन्हें दिलाया हो। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बाबा साहब ही अभी तक ऐसे पहले और अंतिम व्यक्ति है जिन्होंने महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को अधिकार दिलाने के लिए सबसे प्रमुख रहा उनका हिंदू कोड बिल। हिंदू कोड बिल जी, हिंदू कोड बिल बाबा साहब ने 1952 में ही शायद उसका ड्राफ्ट तैयार कर चुके थे, लेकिन कई लोगों के विरोध के कारण वो पास नहीं हो पाया। उसका अंतिम बिल टुकड़ों टुकड़ों में पास हुआ और अंतिम बिल शायद 2006 में पास हुआ है वो। महिला सशक्तिकरण का थोड़ा सा अधिकार हम बोले तो ये निश्चित रूप से माने कि थोड़ा अधिकार तो हमें श्री राम शर्मा आचार्य जी ने भी दिलाया जी, हम जानना चाहेंगे। हाँ, जैसे महिलाओं को यज्ञ करने का, मंत्र पढ़ने का, ये बिल्कुल धर्म ने तो दिया ही नहीं कि महिलाओं को ये सब कुछ करना ही नहीं है। ना उन्हें यज्ञ करना है, ना कोई मंत्र बोलना है, ना कहीं किसी कार्यक्रम में शामिल होना है। उन्हें तो सिर्फ एक घर गृहस्थी के सिवा और कुछ नहीं जी, एक चूल्हा चौका तक ही। मेरे ख्याल से कर्मकांड भी जो है, कर्मकांड भी केवल पुरुषों के साथ ही थे बस, और किसी के नहीं। आप अकेले भी नहीं कर सकते इस तरीके से जी। पर ये पूरा अधिकार जी आचार्य श्री राम शर्मा जी ने दिलाया जी, और बहुत कुछ कार्य किया। जैसे विधवा विवाह भी उन्होंने, कानून हमारे बाबा साहब ने बनाए थे, बन चुके थे, परंतु लोग मानते भी नहीं थे, फॉलो नहीं कर रहे थे। परंतु उन्होंने धर्म क्या थोड़ा सा वो लेकर के, गौण रूप से धर्म का आड़ लेकर के उन्होंने ये सारी चीजें, पर्दा प्रथा और पढ़ाई, इन सब चीजों में उन्होंने महिलाओं को काफी आगे बढ़ाया आचार्य श्री राम शर्मा जी ने जी। हम ये निश्चित रूप से निर्विवाद कह सकते हैं कि कानून ने बहुत साथ दिया है। कानून के बिना कोई कितना भी प्रयास करे तो सफल नहीं हो पाते थे, और उस समय सारे कानून बन गए थे, इसलिए आचार्य श्री राम शर्मा जी को भी पूरी सफलता मिली और उन्होंने भी काफी कार्य किया महिला जागरण के लिए। महिला जागरण के लिए बहुत बढ़िया। तो उसी का परिणाम कह सकते हैं कि आपने एक पुजारी के रूप में बहुत लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी है। बिल्कुल, बिल्कुल। आज भी शायद अभी भी जारी है। हाँ। जी, तो आपका कब से मतलब गायत्री परिवार से जुड़ाव कैसा हुआ? मैं गायत्री मंत्र तो ऐसा था कि मैं जब 6वीं क्लास में पढ़ने गई थी तो मेरे एक शिक्षक ने मुझे कहा कि लिखो, तो मैं अपनी कॉपी में ऐसी लिखती थी जी, और मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, परंतु पता नहीं क्यों जैसे एक सहारा सा बन गया था। कहीं पर भी जाती थी, कोई परेशानी आती थी तो मैं गायत्री मंत्र बोलती थी जी, जी। और उससे ये हुआ कि मेरा आत्मबल बढ़ा जी, और मैं कहीं डरी नहीं और किसी के सामने झुकी भी नहीं। ये शायद जो भी हो, आपका एक मेरा आत्मबल, हाँ, मॉरल सपोर्ट था मुझे। बिल्कुल। और सन 72 से मैं गायत्री परिवार से जुड़ी जी, और जब वहां पहुंची तो जो मतलब मंत्र बोलने के अधिकार, यज्ञ करवाने के अधिकार, सारे वेद पुराणों को पढ़ने का अधिकार, ये सब कुछ आचार्य श्री राम शर्मा जी ने दिया। बोले कहीं कोई रुकावट नहीं है और कहीं किसी को कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो मैं निर्विवाद रूप से बिना किसी भय के, और मैंने ये सारी चीजों का अध्ययन किया जी, और मैं मानती हूँ कि ना ही वेदों में कोई रुकावट है, ना शास्त्रों में। कुछ स्वार्थी लोगों ने जरूर कई तरह के
नियम बना करके और अड़ंगे डाले हैं और महिलाओं को भी पीछे रखा और समाज को भी पीछे रखा है। जी जी। जैसा हम एक शब्द आया है वर्णानाम ब्राह्मणों गुरु, ये हिंदू धर्म के वेद का है। नहीं, मैं अगर इस बात को खंडन करती हूँ जी, नहीं ये बाबा साहब की किताब में मिलता है। हाँ, मिला होगा जी, ये लिखा है, कहीं लिखा होगा और ये कुछ स्वार्थी तत्वों ने भरा है ये जी। परंतु मैं बताऊं कि शास्त्रों में लिखा है जन्मने जायते शूद्र जी, जन्म से सब शूद्र उत्पन्न होते हैं। बिल्कुल। संस्कारात् द्विजुजते, जिनमें अच्छे गुणों का विकास हो जाता है वो द्विज कहलाता है जी। और जो ज्ञान से भरपूर हो जाता है वो पंडित होता है जी। और जो अपने आप को जान ले, अपनी आत्मा को पहचान ले, अपदीपो भव जो हमारे बुद्ध भगवान ने कहा उसके अनुसार यदि हम अपदीपो भव के अनुसार अपने आप को जानने समझने लगे तो वो ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, ब्राह्मण कर्म से होता है और ना ही ब्राह्मण कोई गुरु होता है। गुरु वो होता है जो वास्तव में लोग को सही दिशा दे। पुरोहित वो होता है जो पुर का हित करे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न वर्तमान की बात करें या पहले की भी बात करें, बिल्कुल सबसे ज्यादा कर्म कांडों में, धार्मिक कर्म कांडों में महिलाएं ही लिप्त है, पुरुष की लिप्तता कम है। हाँ, मैं बताऊं, ये इनको जो ये पढ़ना लिखना इनका बंद हो गया जी, पढ़ाई लिखाई से महिलाएं वंचित कर दी गई और पुरुष प्रधान हो गया। फिर इनके ऊपर कई तरह के अत्याचार होने लगे और प्रतिबंध बहुत अब सारे। इनसे बचने के लिए या डर के मारे या जैसा भी हो तो इनने जैसे किसी की पोथी सुन लिया कि देखो ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है और उसको दान देने से ये मिलता है, तो वो कई सालों तक वो परत जमती गई और उनके मन में एक धारणा बैठ गई कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमारे पति की आयु बढ़ेगी, हम ये करेंगे तो हमारे बच्चे जीवित रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये करेंगे तो हमारी उन्नति होगी। ये धारणा बन गई है, बाकी ऐसा है नहीं। ये सब गलत धारणाएं हमारे जो मार्गदर्शक सत्ता रही, जिसको हम कहें कि ब्राह्मण वर्ग रहा या जिनने भी जो पोथी पुराण लिखा, उन्होंने महिलाओं को बहुत बुरी तरह गुमराह किया, भ्रम नहीं फैलाए, गुमराह किया और गुमराह करने के कारण आज भी वो स्थिति है कि महिलाएं उस गुलामी से उससे बिल्कुल बाहर नहीं निकल पा रही जी। उनको जब भी कुछ समझाओ तो बोले नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, वो तो आप ऐसा है कि अब आपकी तो शादी नहीं हुई है, आपके तो बच्चे नहीं है, तो आपको क्या है जी। तो ये कई तरह मेरे साथ तो मैंने बहुत सहे हैं दंश को जी। कि आप तो इसलिए बोलती हैं कि आपका कोई नहीं है जी। तो मैंने कहा जी ऐसा नहीं है, मैंने अपने परिवार को ही अपने बच्चा माना है, बिल्कुल। मैंने अपने भाई बहन को ही अपने बच्चे माना है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई बहनों का कोई नुकसान हो जी। परंतु ये हमारी धारणा हम बदल दें जी। और ये ना सोचें कि केवल हम ब्राह्मण को दान देंगे। हमारे शास्त्रों में भी कहा है व्रता दीपो दीपाविच, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है और तृप्त को दान देना भी व्यर्थ है। ब्राह्मण को दान देने का कोई नहीं, वो तो इनने बना के रखा है कि ब्राह्मण को दान दे। हर पोथी में यही बात आएगी कि ब्राह्मण को इतना दान दे। तो ये शायद हिंदू धर्म का आरक्षण भी है, ये धर्म का आरक्षण कहूंगा मैं इसको कि नहीं, ये ब्राह्मणों का आरक्षण हिंदू, हाँ जी ये ब्राह्मणों का आरक्षण। हिंदू धर्म ग्रंथों ने ब्राह्मणों को शायद 5 या 6 कर्मों का आरक्षण दिया है। शिक्षा देना, शिक्षा लेना, दान लेना, दान देना नहीं, दान लेने का दिया है, और वेदों को पढ़ना, पढ़ाना, कर्मकांड करवाना। ये क्षत्रियों की बात करें तो क्षत्रियों को रक्षा दान देने का अधिकार है, लेने का अधिकार नहीं। दान लेने का अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों को हिंदू धर्म ने दिया। ये भी एक गुलामी रही जी, बिल्कुल बहुत बड़ी गुलामी है, बहुत बड़ी गुलामी। यानी एक तरीके से कहा जाए कि बिना मेहनत किए, बिना कर्म किए आप परिवार को अपने पाल रहे हो, आपके पास एक रोजगार की व्यवस्था बिल्कुल भाई। हम तो ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी हैं लोग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, 2-4 मंत्र उन्होंने सीख लिया उल्टे सीधे
और बोलते वो हैं, समझते कि हमें बहुत बड़ा ज्ञान है। और वो तो सीधा ये कहते थे कि ब्राह्मण के पैर पड़ो, ब्राह्मण का आशीर्वाद लो तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। तो ये गुलामी तो बहुत बड़ी रही है जी। और आज भी है, कहीं आज भी जारी है, आज भी जारी है जी। आज भी लोग ये सोचते हैं, हमारे ही अपने लोग को हम देख रहे हैं कि भागवत करवा लेंगे तो तर जाएंगे। और स्पष्ट लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। इस वाक्य को लोगों ने पकड़ा नहीं जी। और बस उनके बताए हुए बात पर अंधविश्वास, अंधी विश्वास ही है ये इनके। और ये अंधविश्वास ने मनुष्य को इतना जकड़ा है आज भी जी कि वो उससे बहुत मुश्किल है उबर पाना, बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। जैसे गीता की बात करें तो गीता का जो संक्षिप्त संदेश कहें, गीता कर्म करने का संदेश देता है कि आप कर्म करो, कर्मण्येवाधिकार कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, यानी कर्म प्रधान। बिल्कुल। लेकिन भारत देश की बात करें तो कर्म प्रधान कहीं से कहीं तक नहीं आता, ये जाति प्रधान है, धर्म प्रधान है, कर्मकांड प्रधान है। धर्म में भी धर्म नहीं है, कर्मकांड प्रमुख है। बिल्कुल बिल्कुल। धर्म को बहुत पीछे छोड़ दिया गया। बिल्कुल। और कर्मकांड को ही धर्म बना दिया गया। देखिए, धर्म की परिभाषा ही लोगों ने विकृत कर दिया है जी। धर्म सभी के, चाहे हम जो कहते हैं कि हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म, ये सब कुछ नहीं है जी। हर धर्म सिखाता हमें दया, परोपकार, क्षमा, उदारता। ये सारे धर्म बताते हैं कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, मानव सेवा सबसे बड़ा धर्म है, मानवता को बचाए रखना ये सबसे बड़ा धर्म है। और वैसे भी तुलसीदास जी की बात हम करें तो उनने भी स्पष्ट लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। किसको धर्म मानते हैं ये जी। और वो धर्म को इतना विकृत कर दिया है कि उसको पूजा पाठ, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा तक सीमित कर दिया जी। ये बहुत बड़ी विडंबना है हमारी यहाँ की और हमारे लोगों की, और आज भी उसे इतना पाल रहे हैं, इतना पाल रहे हैं, और अब तो और ज्यादा उसका विकृत रूप होता चला जा रहा। आपने तुलसीदास जी की बात करी, आज के दौर में महिला विरोधी कहा जाता है तुलसीदास जी को। हाँ जी, कहा जाता है। अच्छा, एक बहुत अच्छी आपको बात निकली तुलसीदास जी की। एक बहुत अच्छा प्रसंग ओशो का है। ओशो के पास एक महिला जाती है, पूछती है, बोले गुरुदेव मेरे पति जो हैं मुझे जब देखो तब ये दोहा बोल के ताने देते, मुझे अपमानित करते हैं कि शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी वाला जो दोहा है। तो बोले इसमें क्या दोष है? बोले ये दोहा पुरुषों ने लिखा और तब का लिखा जब शास्त्रों को लिखने का अधिकार केवल पुरुषों का था, केवल पुरुष को था। महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी। महिलाएं अब पढ़ी लिख गई हैं, आप अपने शास्त्र लिख लो। दूसरा ये शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये भी कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ बस इसको ताड़ कर देखना। हम भी अभी कभी गांव में बोलते जाते तो देखना मैं बाहर जा रही हूँ, तुम मेरे घर को ताड़त रही हो। देखना, ताड़ना यानी देखते रहना, ध्यान रखना जी। तो यहाँ अगर इस अर्थ को लेंगे तो ताड़ने का अर्थ ये नहीं होता कि उनको मारना होता है या उनको प्रताड़ित करते रहना होता है। लेकिन उच्च वर्ग ने तो यही किया, उसको गलत उसने अपमानित अर्थ गलत लगा लिया जी। अर्थ का अनर्थ कर दिया, उसका अनर्थ कर दिया। अगर ढोल को भी हम पीटेंगे फूट जाएगी, वो आवाज ही नहीं देगी, क्या मतलब निकला जी जी। हाँ जी। अगर हम जानवरों को पीटेंगे तो वो भी कहीं बैठ जाते, फिर उठते ही नहीं है जी। हाँ, तो पीटने का अर्थ ये मतलब नहीं होता। ताड़ने का अर्थ होता है कि उनका पूरा ध्यान रखें, हम जी, जी, उनके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें। बिल्कुल। तो ओशो का मैं बता रहा था जी। ओशो ने कहा कि तुलसीदास जी ने लिखा कि ढोल गवार शूद्र पशी नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। हाँ। आप भी लिख दो अपने शास्त्र और आप लिखो बोले कि ढोल गवार शूद्र पुरुष नहीं, ढोल गवार पुरुष और घोड़ा जितना पीटो उतना थोड़ा। बोले आप भी ये बोलो, बोले आप जवाब दो, बोले हाँ। आप जब अपने शास्त्र लिख दोगे तब बराबरी की बात होगी। बोले अभी तो बराबरी की बात है ही नहीं शास्त्र में। अब फिर से नया निर्माण करेंगे हाँ। भारत की ललनाएं, अब समय बदल रहा है जी। अब महिलाओं को जाग जाना चाहिए और फिर से बिल्कुल नया इतिहास तैयार करना, नया शास्त्र तैयार करना। बिल्कुल, ये नहीं रहेगा कि वो सहती रहे सब कुछ जी जी।
अब सहने का समय नहीं है। जी जी, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छी बात, थोड़ा सा मैं इसको जानकारी आपको देना चाहूँगा कि वर्तमान में जो दिल्ली के एक बहुत बड़े आईएएस की कोचिंग लेते हैं विकास दिव्य कीर्ति, उनका एक आपको प्रसंग बताऊंगा मैं। हाँ। बोले महिलाएं जो हैं कर्म कांडों में सबसे ज्यादा लिप्त क्यों है, उसका एक प्रमुख कारण उन्होंने बताया। उन्होंने ये बताया हाँ। कि मनोरंजन तो सबको चाहिए, बोले मनोरंजन में सारी चीजें शामिल है कि भाई परिवार के साथ बैठे घुले मिले बातें करें, अपने सुख दुख की बातें करें, बाहर निकलें, अपने मोहल्ले पड़ोस की जो महिलाएं हैं जो उनसे बात करें, हंसे बोले, बाहर निकले, मार्केट जाएं। लेकिन चूंकि पुरुष ये सब कर लेता है, क्योंकि पुरुष बाहर निकलता है रोज अपना रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, तो वो बाहर की दुनिया देख लेता है, थोड़ा सा अपना मनोरंजन भी उसका हो गया, रिफ्रेश भी हो गया, सबसे मिलजुल लिया, बातें भी कर लिया। लेकिन महिलाओं को एक सीमित दायरे में, चार दीवारी में उसको बंद रखा गया, आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे। इससे असर ये हुआ कि अब चूंकि समाज में एक धारणा बन चुकी है कि जो भी महिलाएं पूजा पाठ ज्यादा करती हैं, महिलाएं में नहीं, ये सभी में है, चाहे पुरुष लो, बच्चे लो, बिल्कुल महिला लो, कोई भी लो, सामाजिक धारणा ये है कि जो ज्यादा पूजा पाठ करेगा वो व्यक्ति ज्यादा संस्कारी है, हाँ। या वो सम्माननीय है, ये धारणा है। नहीं, ये धारणा गलत है। पूजा पाठ करना कोई संस्कार की बात नहीं, ना संस्कृति की बात, लेकिन लोग सम्मान की नजर से देखते हैं। हाँ, देखते हैं ना, जो तिलक लगा लेता है वो बड़ा सम्मान, वो सम्मान की नजर से देखते मैं उसको बिल्कुल नहीं मानती। अब जैसे पूजा पाठ कोई तिलक पोथी पुराण में नहीं है, ना ही मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में है। पूजा यानी मतलब अपने आप को जानना, अपने आप को समझना, अपने को पहचानना। यदि तुमने दुनिया भर का सब कुछ किया और अपने आप को नहीं पहचाना, अपने आप का सुधार नहीं किया, अपने परिवार का सुधार नहीं किया, तो तुम समाज का क्या सुधार करोगे? ये सब गलत बात है ये। जी, तो मैं उसी को जारी कर बताऊंगा थोड़ा आगे कि बोले जब समाज बोले ऐसे लोगों को सम्मान की नजर से देख रहा है जो पूजा पाठ में ज्यादा लिप्त हैं, तो महिलाओं ने बोले अपने मनोरंजन का या रिफ्रेशमेंट का वो तरीका अपना लिया। कि आप हमको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, तो अब हम मंदिर जाएंगे, अपने घर में मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, क्योंकि मंदिर जाने वाले और पूजा करने वालों को किसी को भी सम्मान की नजर से सम्मान मिल रहा है। तो इसमें प्रमुख चीज है सम्मान। दो चीज आई, एक चीज आई मनोरंजन, दूसरी चीज आई सम्मान। बिल्कुल। तो क्या जो जितने भी लोग आज के दौर में जितने भी कर्मकांडों में लिप्त है, तो क्या प्रमुख कारण वजह यही है कि उनको सम्मान भी चाहिए, कुछ सीमा, मनोरंजन भी कुछ सीमा में। मैं बता रही हूँ, देखिए लोकेशना जी, पुत्रेशना, वित्तेशना, ये सब के अंदर होती है जी। हाँ, क्योंकि सम्मान तो सभी को चाहिए, सम्मान सबको चाहिए, तो लोकेशना सब में होती है। वित्तेशना, ज्यादा धन हम कमाए, और महिलाओं को बताए कि तुम ये करोगे तो तुमको बहुत धन की प्राप्ति होगी। वो चाहती कि हम ये करेंगे तो हमारे घर में धन अपने आप आ जाएगा, बरस जाएगा, पूजा कर लें तो शायद बैठे बैठे। और पुत्रेशना, अगर भाई हम पूजा पाठ करते रहेंगे, हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, पुत्र नहीं मिला तो हमारे खानदान का उद्धार नहीं होगा, हमारा उद्धार नहीं होगा, परिवार प्रताड़ित करेगा, ये इस तरह की कई तरह की उससे जकड़ लिया समाज को, महिलाओं को जकड़ने के कारण वो सोचती है कि हम यदि पूजा पाठ करेंगे तो हमें लोकेशना प्राप्त होगी, लोग अच्छा समझेंगे। दूसरा, पूजा पाठ करेंगे तो हमें धन की प्राप्ति होगी, पूजा पाठ करेंगे तो हमें पुत्र की प्राप्ति होगी, और पुत्र की प्राप्ति हर कोई चाहता है। तो ये तीन चीजों ने महिलाओं के दिमाग को कुंद कर दिया, और उसी के लिए ये सब आज जो हम देखते हैं सुहागले कर रही है, पास कर रही, वो कर रही, वो सब वही है चीजें।
वो एक मैं तो उसको मनोरंजन का प्रमुख साधन मानता हूँ आज का। नहीं, आज अब वो मनोरंजन, क्योंकि महिलाएं कैसे मनोरंजन करें, पुरुष तो कर लिया। अब आजकल तो महिलाएं सब बाहर जाने लगी, क्लब हैं उनके, सब हैं, और आजकल किटी पार्टी चल रही, सब चल रहा है। जी। आज वो चीज नहीं रह गई कि वो केवल मनोरंजन के लिए उनके पास अब बहुत साधन है। सर्विस भी करने लगी है बहुत सी महिलाएं, घर में मोबाइल आ गया, समाज में भी जाने लगी, टीवी आ गई है, जी, मोबाइल है, सब कुछ है, परंतु आज सिर्फ इसलिए जकड़ी हुई है कि उनको ये लगता है कि नहीं, ये नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, कहीं गलत ना हो जाए, कहीं बुरा ना हो जाए, हमारे मतलब एक भय भर दिया गया है, वो भय के वशीभूत होकर ही करती है। बिल्कुल। एक और अच्छी चीज चूंकि निकली है ये, तो जैसे एक महिला आज के दौर की बात करें, जिसने बहुत पढ़ाई कर चुकी है, बहुत सी डिग्रियां ली है, समाज उसको थोड़ा सम्मान की नजर से देखता है कि बोले यार इसने बहुत पढ़ाई की है, चाहे पुरुष हो महिला हो, महिलाओं को भी सम्मान मिलता है, पुरुष को भी, कि बहुत पढ़ाई की है। यदि वो सरकारी नौकरी में है तो थोड़ा सा सम्मान बढ़ गया। दूसरी चीज, दूसरी तरफ आप मैं ले जाऊंगा अब आपको, गांव की ऐसी महिला जिसने पढ़ा बिल्कुल नहीं है, या बहुत कम पढ़ा है, सिर्फ 2-4 क्लास कहिए, नहीं पढ़ा है बिल्कुल, लेकिन वो धार्मिक पूजा पाठ, धार्मिक कर्म कांडों में ज्यादा अगुआ है, ज्यादा वो है, अगुआ है मान के चलो। तो एक तरीके से देखा जाए कि जो समाज है उसको भी सम्मान की नजर से देखता, परिवार भी देखता है, दूसरा समाज, गांव जो है वो भी देखता कि नहीं यार ये महिला बहुत अच्छी है। तो देखिए गांव में अभी भी शिक्षा का प्रकाश बहुत कम है जी। शिक्षा का मेरा जो बताने का वो था कि क्या कर्मकांड और सम्मान जुड़ा है? नहीं। क्या बहुत सारे लोग कर्मकांड इसलिए करते हैं कि उनको समाज में, परिवार में सम्मान चाहिए? नहीं, इसलिए वो एक आसान रास्ता पहले ये चीजें थी, पर आज शायद आज भी देखने को आज मिलती है देखने को, परंतु वो मैं वही बता रही, परिवार भी उन शिक्षा की कमी होने के कारण ये सारी चीजें नहीं। जैसे मान लो शिक्षा का तो एक निश्चित समय है कि आपने 15-16 साल, 20 साल, 21 साल तक आपने शिक्षा लिया, 25 साल तक लिया, वो दौर खत्म हो गया। अब महिला, बच्ची शादी हो गई उसकी, अब वो नहीं पढ़ पाई, अब वो दौर उसका निकल गया। अब वो महिला हो गई 30-35-40 साल की हो गई, अब उसको चूंकि सम्मान चाहिए, पढ़ी लिखी नहीं है वो, लेकिन सम्मान तो सभी को चाहिए। मैं बताया ना, तो कि वो लोकेशन का, क्या वो एक आसान रास्ता उसको मिल जाता है? और वो इसलिए पूजा पाठ में लिप्त हो जाती है कि उसको भाई परिवार सम्मान की नजर से नहीं देख रहा, समाज नहीं देख रहा। यदि वो कर्मकांड में चले जाए तो वो ज्यादा सम्मानित हो जाती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ जी। एक उदाहरण ऐसा है, एक सुब्रत नाम का व्यक्ति था जी, वो कोई पूजा पाठ नहीं करता था बिल्कुल, और समाज की सेवा में लिप्त रहता था, भगवान का नाम ही नहीं जानता था, वो बोलता ही नहीं था कि भगवान कोई है जी। ऐसा उल्लेख है जो मैं बता रही हूँ कि एक बार नारद मुनि वहां से निकले, उनके हाथ में एक रजिस्टर था जी। ने कहा ये नारद मुनि ये क्या लेके घूम रहे तुम जी? देवलोक से यहाँ कैसे आ गए पृथ्वी लोक में जी? बोले मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जो भगवान की भक्ति करते हैं जी। अच्छा ठीक है, अपना तो नाम आ ही नहीं सकता, अपना क्या करना, देखना ही नहीं अपने जी। कुछ दिन के बाद वो चले गए वहां से। कुछ दिन के बाद नारद मुनि फिर निकले जी। बोले आप फिर क्या करने आ गए तुम जी? अभी क्या पूरी लिस्ट नहीं बनी तुम्हारी? तो बोले अब मैं उन लोगों के नाम लिख रहा हूँ जिनकी भक्ति भगवान करते जी, जिनको भगवान भजते हैं जी, उन लोगों के नाम लिखने आया हूँ जी। तो बोले वो ऐसे कौन व्यक्ति है जिनको भगवान भजता है? वो भी इस धरती लोक के लोगों को भगवान भजता है जी? बोले हाँ भजता है। तो बोले जरा मैं देखूं रजिस्टर आपका जी। तो रजिस्टर देखा तो सबसे नाम सुब्रत का था जी। उन्होंने कहा मेरा जो समाज की सेवा में था, मेरा नाम जी। मैं तो किसी की भक्ति नहीं करता, उसको तो मैं विरोध करता हूँ, और उनने मेरी भक्ति वो कैसे करते जी? तो बोले देखिए सुब्रत जी, जो मानव सेवा करता है उससे बड़ा भगवान का भक्त कोई हो ही नहीं सकता। ये तो मानव सेवा ही सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ा धर्म है जी। फिर इसको समाज ने कैसे नहीं अपनाया? क्या करोगे, क्योंकि हमारे रास्ता दिखाने वालों ने उल्टा ही ज्ञान दिया ना,
नहीं, रास्ता दिखाने वाले तो चलिए ठीक है। अब जैसे अभी कुंभ का दौर चल रहा है, हाँ, कुंभ मेला चल रहा है, बोल स्नान करने से तर जाते। एक बात मुझे बताइए कि यदि स्नान करने से ही तर जाते तो आप मैं फिर वो रामायण पे जाती हूँ कि जब दशरथ ने धोखे से श्रवण कुमार को मारा था तो माता पिता ने श्राप दे दिया था कि तुम जैसे हम मर रहे हैं अपने पुत्र के वियोग में, तुम भी ऐसे मरोगे। वो भी कहीं जाके गंगा स्नान कर लेते, हाँ, तर जाते, मुक्त हो जाते। फिर उनको जब पाप लग सकता है, उनको कर्मों का फल भोगना पड़ता है, तो मनुष्य क्या चीज है, ये वाली वास्तविकता लोग बताते नहीं है। जी, नहीं पता है, लेकिन समाज में जो चलन है लोग नहीं बताते भी तो नहीं। जैसे मैं कुंभ की बात कर रहा था जी, हाँ, और आपने कहा कि समाज सेवा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। वो जो समाज का सेवक है, भगवान भी उसकी भक्ति करता है। बिल्कुल। अब इसी में देखिए कि कोई साधु, अभी जैसे हम कुंभ की बहुत सारी चीजें, लेटेस्ट जानकारियां हम ले रहे हैं। बोले एक साधु 12 वर्षों से अपना एक हाथ ऊपर किए हुए है। बोले क्यों? समाज के उद्धार के लिए, विश्व के उद्धार। अब एक हाथ ऊपर करने से साधु के समाज का कौन सा उद्धार होने वाला? कोई नहीं। तो इसमें साधु भ्रम में है या कौन भ्रम? समाज को भ्रम में किया उन्होंने समाज को, और वो खुद भी भ्रम में। वो मुझे नहीं लगता कि वो हमेशा हाथ ऊंचा किए होंगे। यानी वो धोखा दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, कई प्रकार की, कई तरह के ढोंग हैं कि बोले कांटों में सो रहे हैं। नहीं, कुछ लोग होंगे, मैं नहीं कह सकती, परंतु कई तरह के इस तरह के भी हैं लोग जो जैसे आपके गैंग चल रहे हैं इनके भिखारियों के जी, बच्चों को चुरा के ले जाएंगे, हाँ, हाथ काट देंगे, आंख फोड़ देंगे, लंगड़ा लूला कर देंगे और उनसे भीख मंगवाएंगे। यही कुछ है, ट्रेड अभी भी चल रहा है इधर। जी जी। चलिए, संत वो होता है जो अपने जीवन को पूरी तरह साध ले। जी जी। और वो संत नहीं होता जो केवल माथे पे तिलक लगा ले, मंदिर चला जाए और दुनिया को गुमराह दिखाए। जैसे अभी समाज सेवा की बात हुई थी, कोरोना के समय इसका बहुत अच्छा प्रत्यक्ष उदाहरण हम सभी ने देखे। मंदिर बंद थे, बिल्कुल, हॉस्पिटल भी बंद थे, सभी चीज बंद थी कि आप यदि आपको छोटी मोटी भी कुछ परेशानी है, आप दवाई तक नहीं ला सकते, इतनी प्रतिबंध हो गया था। व्यक्ति घर में, पूरा देश घर में बंद हो गया था। लेकिन बहुत सारी जो चीजें थी, मानव एक दूसरे की सेवा कर रहा के ही काम चला रहा था। बिल्कुल। किसी को घर में सिलेंडर खत्म हो गया, नगर निगम के कर्मचारी, पुलिस के कर्मचारी आपके एक फोन पे आपको घर में सिलेंडर दे रहे हैं। बिल्कुल। खाना नहीं है गरीबों के पास, बहुत सारे जो स्वयं सेवक है खाना घर में बना रहे हैं, उन तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल। उस समय एक तरीके से देखा जाए तो वास्तव में मानव सेवा चमत्कार काम आया, कोई चमत्कार काम नहीं आया। फिर कहाँ थे वो बाबा लोग जो इतना सब कर रहे थे? इतने बाबा लोग कहाँ थे, इतने संत लोग कहाँ थे? और संतों का हम अपमान नहीं कर रहे हैं, मगर फिर कहाँ थे वो जो ये सब नहीं किया? शक्तियां कहाँ गई? जी, एक छोटा सा वायरस जो आपकी आंख से भी नहीं दिख पा रहा, इतना छोटा सा है, तुम तो चाहते तो उसको बॉर्डर पे भी नहीं आने नहीं देना था, फिर कैसा हुआ? प्रश्न तो उठता है। बिल्कुल उठता है, उठना भी स्वाभाविक है। और जैसे ही वो कोरोना की जो आपदा खत्म हुई, पूरे का पूरा व्यक्ति फिर उसी कर्मकांड में वापस आ गया। हाँ, बिल्कुल। फिर वो छोटी छोटी चीजों को, चमत्कारों के पीछे पड़ गया और उन्हीं ढोंगी बाबाओं के पीछे फिर हाथ धो के पड़ गया। तो क्या कहें इसको? बस वो ही है, मानसिक गुलामी। मानसिक गुलामी जी। चलिए, वो उससे उबर नहीं पा रहा है। उससे बिल्कुल सही बात। तो एक चीज और, हालांकि ये थोड़ा सा ऐसा प्रश्न है जिसका सही तरीके से मतलब निकालना थोड़ा सा कठिन होगा। आज बात हो रही कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। मान लो हिंदू राष्ट्र बन गया, हिंदू राष्ट्र बन गया और हिंदू धर्म ग्रंथों के वही कानून फिर से लागू हो गए।
जैसा मैं मानता हूं कि संविधान लागू होने के बाद सबसे ज्यादा यदि फायदा किसी वर्ग को हुआ है तो ब्राह्मण को हुआ है। बिल्कुल, सबसे बड़ा आरक्षण तो उन्हीं को मिला है। जी नहीं, वो तो पहले भी मिला था। नहीं, धर्म का जो आरक्षण मिला था, अभी जो अपन कह रहे हैं आरक्षण, अभी लोग ये बोलते कि अरे हमको तो आरक्षण नहीं है, आरक्षण वालों को देखो उनको ये नौकरी मिल जाती है, हमको तो नौकरी के लिए नहीं है। और तुम 10% हो और 90% 3%, कुछ लोग मतलब पूरे मिला के 10% है और 90% का लाभ उठा रहे जी। हम लोग तो 10% में भी नहीं। तो जैसा वो जो 10% है, पूरे शासन व्यवस्था पर उनका कब्जा है। मैं सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहूंगा, बाकी की नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। मान लो हिंदू धर्म ग्रंथ के नियम लागू हो गए और हिंदू धर्म ग्रंथ में ब्राह्मणों को शासन करने का अधिकार नहीं है, लेकिन जैसे ही संविधान लागू हुआ था तब से अभी तक की बात करें तो जितने भी प्रधानमंत्री हुए मैक्सिमम ब्राह्मण हुए। बिल्कुल, यानी ब्राह्मणों का शासन सुप्रीम कोर्ट में देख लो, जहां देखो वहां पर जी, सबसे चाहे विधायिका कहो, न्यायिक हर जगह सेवा कहो, बिल्कुल प्रशासनिक कहो या शासनिक व्यवस्था कहो, एक तरीके से इस देश में संविधान लागू होने के बाद ब्राह्मणों का राज है। सबसे ज्यादा वर्चस्व उन्हीं का है, सबसे ज्यादा है, राज कहिए। बिल्कुल। मान लो हिंदू राष्ट्र लागू हो गया, इन्होंने किया, तो ये क्या शासन से हट जाएंगे? क्योंकि हिंदू धर्म ने तो इनको शासन करने का अधिकार नहीं दिया। फिर ये क्या प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? फिर ये क्या विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, मंत्री नहीं बनेंगे? क्या ये मानेंगे उस चीज को? ये मानने वाले तो ये तो सोचते हैं कि हम जीवन भर इस तरह शासन करते रहे लोगों फिर ये भ्रम में है या लोगों को इस भ्रम में रख के और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं? क्या बोलना है, क्या कहना चाहिए? लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अपने फूट डालो शासन करो करते जो नीति थी ना अंग्रेजों की जी, वो नीति इनने भी अपना लिया जी। जैसे मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि इस देश में सदियों से धर्म जो है, शासन को जो रास्ता है, शासन की जो मंजिल है वो धर्म के रास्ते से जाती है। यानी आप जब धर्म के रास्ते पर जाओगे तब आप शासन इस देश में कर पाओगे, सुलभ तरीके से कर पाओगे। तो जैसे वर्तमान में भी मैंने आपको पहले ही बताया कि धर्म परोपकार का नाम है, धर्म मानवता का नाम है, धर्म त्याग का नाम है, धर्म दूसरों की रक्षा करने का नाम है, धर्म दूसरों का हित करने का नाम है। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, धर्म केवल मंदिर मस्जिद तक सीमित नहीं है। धर्म बिल्कुल अलग चीज है, जिसको धर्म को इनने ये बाकी जितने वो पंथ हैं और सारे पंथ एक ही आवाज लगाते हैं कि मानव सेवा करें, त्याग करें, परोपकार करें, मानवता की रक्षा करें और अपने आप को ऊंचा उठाएं, श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। परंतु वो चीज भूल करके धर्म की अलग परिभाषा देने लग गए हैं, जो हमारे मंदिर मस्जिद तक और धर्म ग्रंथों तक उन्होंने सीमित कर दिया। चलिए एक और इसी को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था कि धर्म अब सिर्फ कर्मकांडों में बचा है, क्योंकि धर्म ने दो तरीके से काम किया था। एक तो शासन किया था हमारे ऊपर, जैसे आज हमारे ऊपर शासन कर रहा है संविधान, हमारे ऊपर संविधान का शासन है, देश के ऊपर शासन है। जब देश का संविधान का शासन नहीं था तब जिनका शासन था उन्होंने शासन किया, लेकिन समाज में धर्म शासन कर रहा था। धर्म के नियमों के हिसाब से समाज में, गांव में शासन होता था, उसी के अनुसार दंड दिया जाता था। तो एक तरीके से कहा जाए तो धर्म शासन भी कर रहा था और धर्म जीवन पद्धति भी आपको बता रहा था कि आपको अपनी दिनचर्या कैसे रखना है, कैसे जीना है। कर्मकांड भी एक उसमें उसकी एक शाखा कहिए, पूजा पाठ की एक शाखा कहिए। वो एक व्यक्ति को एक सहारा चाहिए। देखिए मनुष्य का जो जन्म होता है कितनी मुश्किल से होता है, गर्भ में 9 महीने रहता है, उसके बाद जन्म लेता है तो बहुत धीरे 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 बढ़ता है। और पशु पक्षियों को देख लो, वो तुरंत खड़े होकर के और अपने चारा में लग जाते हैं, अपने
जीविकोपार्जन में लग जाते हैं, परंतु मनुष्य के बच्चे के साथ वैसा नहीं होता, उसको बहुत लंबा समय लगता है, बहुत धीमी प्रक्रिया में वो चलता है। और फिर उसको क्या, माँ का सहारा, पिता का सहारा, परिवार का सहारा, एक सहारा चाहिए। और जब कोई सहारा नहीं मिलता तो एक सहारा उसको लगता है कि परमेश्वर कोई है, कोई शक्ति है जो हमें जो मेरी मदद करेगा विपत्ति के समय, बस वो एक है, उसके कारण से ये है जी। बाकी ऐसा नहीं है। अगर हम किसी की पूजा करते, जैसे मान लो पेड़ जी, आज पेड़ से बड़ा शंकर कोई है क्या? पेड़ से बड़ा कोई रुद्र हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सारे दुर्गुण कहें या कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करता है, आपके जीने की आवश्यकता नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड जो जहर है वो ग्रहण कर लेता है और बदले में हमें प्राण वायु अर्थात अमृत देता है, ऑक्सीजन देता तो ये सबसे बड़ी बात है। बाकी तो सब कुछ करता है वो जी, परंतु सबसे बड़ा साधन हमारे जीने के लिए शुद्ध वायु है, ऑक्सीजन वायु है। वो अगर पेड़ ना दे तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? पेड़ के बिना कोई जीवित रह ही नहीं सकता। तो उससे बड़ा हमारे लिए रुद्र, उससे बड़ा शंकर, उससे बड़ा महाकाल कोई हो ही नहीं सकता जी, जी, हाँ? जी। तो यदि कोई पेड़ की पूजा करते हैं तो वो गलत नहीं है, वो इसलिए करते कि उनको भी स्वार्थ है कि भाई ये हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं और हमारी कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर रहा है, जहर हमारा ग्रहण कर रहा है और हमें आवश्यकताएं पूरी कर रहा है। अगर वो विधान बनाए हैं तो वो गलत नहीं है जी जी। तो जैसे मैं बात कर रहा था कि धर्म ने दो तरीके से शासन किया समाज के ऊपर। एक तो कोई कुछ गलत करता है तो उसको दंड देता है उसके नियम के हिसाब से, और आपको जीवन पद्धति सिखाता है। तो जीवन पद्धति तो ठीक है, शासन खत्म हो चुका है धर्म का जब से संविधान लागू हुआ। बिल्कुल। तो एक तरीके से कहा जाए तो धर्म का एक भाग तो खत्म हो गया शासन वाला, अब बचा जीवन पद्धति, और जीवन पद्धति भी लोग आधुनिक करते जा रहे हैं। बहुत सारी पद्धतियां अब छूट चुकी है। बिल्कुल। जैसे जनेऊ ग्रहण करना और भी जो चीजें थी लगभग बहुत कम हो गई, जो कर्म कांड के अंतर्गत जी, बहुत कम लोगों में ये आपने को देखने को मिलती। तो एक तरीके से जीवन पद्धति भी धर्म के अनुसार कम हो चुकी है। बिल्कुल। सिर्फ धर्म बचा है कर्मकांडों में सिर्फ। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा हूं कि कर्मकांड धर्म नहीं है, कर्मकांड धर्म नहीं है। पढ़ा, सही पढ़ा है आप। तो फिर धर्म तो बचा ही नहीं। धर्म मैंने बताया ना किस रूप में बचा? धर्म वो उस रूप में जो हम लोग बता रहे हैं उस रूप में नहीं है जी। धर्म तो वही है कि हम परोपकार करते रहें जी जी, है ना? नहीं, जैसे आजकल लोग बोलते करते रहें, जैसे मैं कहूँ कि मैं हिंदू हूँ तो मैं किस रूप में कहूंगा कि मैं हिंदू हूँ? क्योंकि मेरे ऊपर धर्म का शासन नहीं है। मैं जो जीवन पद्धति कर रहा हूँ वो धर्म के हिसाब से नहीं कर रहा हूँ। अभी मेरे को पूरा याद नहीं और मैं सिर्फ कर्मकांड कर रहा हूँ और कर्मकांड के बेस पे कह रहा हूँ कि मैं हिंदू हूँ, जबकि कर्मकांड धर्म नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो फिर मैं हिंदू कैसे हूँ? इसको कैसे परिभाषित करूंगा मैं? ये ऐसा है कि हमको किसी न किसी तरह अपनी बात को रखना है, अपनी बात को मजबूत बनाना है। वो है एक ये कोई वो नहीं है, एक हिंदू कोई कौम नहीं है। हिंदू वो है जो अपनी हीनता को दूर कर दे, जो अपनी कमजोरियों को हटा दे, वो हिंदू होता है। अब कहने से कोई हिंदू नहीं बन जाता। जैसे वर्तमान कर्मकांड की बात करें तो सबसे ज्यादा जो कर्मकांड है वो पूजा पाठ का है, सबसे ज्यादा। बिल्कुल। भक्ति यानी एक तरीके से कहा जाए, नहीं कह सकते उसको, भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति अलग चीज होती है जी। भक्ति हम आपके प्रति भी रख सकते हैं, जिसके प्रति सद्भाव हो, जिसके प्रति श्रद्धा हो, जिसके ऊपर पूरा विश्वास हो, वो भक्ति है। भक्ति है। और जहाँ विश्वास ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो और किसी के प्रति कोई अटूट प्रेम ना हो तो वो भक्ति हो ही नहीं सकती। भक्ति वो होती है जिसमें अटूट विश्वास हो, अटूट प्रेम हो, अटूट श्रद्धा हो, ये भक्ति होती है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब धर्म का चैप्टर अपन बंद करते हैं, समाज का चैप्टर शुरू करते हैं। सामाजिक क्षेत्र में आपका पदार्पण कैसे हुआ? कब से हुआ, कुछ आपको याद हो? सामाजिक मतलब सामाजिक समितियों में, सामाजिक कार्यक्रमों में? सामाजिक कार्यक्रमों में तो मुझे जैसे अनायास ही मैं प्रवेश हो गई जी।
जैसे पहले तो मैं अमरवाड़ा में थी, तो अमरवाड़ा में ज्यादा मैं समाज में नहीं गई, अपनी समाज की बात कर रही हूँ। पर यहाँ आई तो यहाँ मैंने देखा, और यहाँ मुझे महिला कोई इन लोगों को मिली नहीं, तो मुझे इन लोगों ने शुरू से जैसे ही शुरू हुआ, शिक्षित महिला है, नौकरी में और तो थोड़ा ज्यादा बोल चाल में भी आगे पीछे भी मैंने काम करती रहती है, बाहर भी जाती है। दूसरा एक और मूल कारण रहा कि मैं जब गायत्री परिवार में काम करती थी तो मेरा पेपर में इधर उधर बहुत नाम होता था, दूसरे लोग भी बोलते थे कि वो डहरिया बहन जी ऐसी हैं, वो ये करती हैं। हमने एक बार आपका नाम सुना था, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगा। कारगिल का युद्ध हो रहा था, शायद ये 98-99 की बात है। बिल्कुल। कारगिल का युद्ध हो रहा था और देश का बहुत सा पैसा उसमें खर्च हो रहा था। पैसा तो युद्ध में चाहिए, क्योंकि उस समय शायद मैंने सुना था कि जो बोफोर्स तोप का एक गोला 75,000 का सिर्फ एक गोला आता था। बिल्कुल, ऐसा मैं सुना था। तो बहुत सारा धन जो है वो युद्ध में लग रहा था, और सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अपील की कि जो भी दान देना चाहता है सेना के लिए, दान देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए कहिए, उसमें पेपर में आपका नाम आया था। हमने पढ़ा था। उस समय में बड़कुई में रहता था, छोटा था, लेकिन देखिए मैं तो जहाँ डहरिया सरनेम आता तो फिर हम विशेष तौर पर देखते थे। तो मैं तो खैर, आपने कुछ डोनेशन दिया था। 11,000 रुपए जी। उस समय 98-99 में 11,000 बहुत बड़ी चीज थी। शायद आपकी पेमेंट भी नहीं रही होगी एक महीने की। बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल वो मेरे पैतृक गुण था, वो थोड़े बहुत दान करने का, तो कि उन्होंने मुझे ऐसे गुण दिए थे कि मैं जब देखती थी कि हमारे घर में भले ही कुछ ना हो खाने को, पर कोई व्यक्ति बाहर परेशान है तो उसे घर ले आते थे मेरे पिताजी, और वो समाज सेवा, समाज सेवा में। तो वो ये कहते थे, कभी मेरी माँ चिढ़ भी जाती थी कि अरे अब इतनी रात को ले आए हो, अब कहाँ से खाना, मेरे को नहीं खिलाना, मेरा खाना होगा ना वो इनको खिला दो। तो ये कुछ चीजें मुझे पैतृक मिली, और इसके कारण मैंने देश के लिए भी कुछ करना उचित समझा। जी बिल्कुल। और अभी भी करती हूँ मैं, ऐसा कोई वो नहीं है। जी। और उसी कड़ी में मैंने समाज को भी नहीं चाहते हुए भी, मेरे पास नहीं होते हुए भी, मैंने सोचा कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है जमीन की, ये जमीन यदि चली गई, और बरसों से मैं सुन रही थी, मैं छोटी थी नौखेलाल जी के जमाने से, जब वो एमएलए थे, भवन बनाना है, भवन बनाना है, भवन बनाना है, 50-60 साल पुराना सपना, परंतु कोई ने भी उस तरफ ध्यान नहीं दिया, न कदम नहीं उठाया। और जब चौधरी चंद्रभान जी ने कह दिया कि मैं 2 एकड़ जमीन दूंगा, और आप प्रयास करिए, हम लोगों को बुलाया, और इसको लोकेश को भी कहा वैसे कि लोकेश तुम ये पटवारी को लेके जाओ, और ये पटवारी जी आप इनको जगह दिखा दो, जहाँ की जगह आपको सूट होती है तो वो जगह इनको इनके नाम पे करवा देंगे। तो ये मुझे बड़ा मोह था, मैं समाज के हित में हमेशा चाहती रही हूँ, और इसीलिए मैंने कहा, पहले बात आई कि अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे, नहीं हो पाएगा। बहुत प्रयास। समिति बहुत दुविधा में थी, नहीं दुविधा में भी थी, और समाज के मुखिया के प्रति हमारी समाज में विश्वास भी नहीं रह गया था, क्योंकि कई बार चंदा ले चुके, कई बार और कई उसका दुरुपयोग हुआ, असफल प्रयास हुआ, और दुरुपयोग भी हुआ। और वो दुरुपयोग मैंने कई जगह देखा है, मुझे पता है कब से हुआ, वो भी मैं जानती हूँ, मगर उससे कोई वो नहीं है। परंतु वास्तव में समाज के ने कभी किसी के ऊपर विश्वास नहीं किया, क्योंकि लोगों ने पैसे का दुरुपयोग किया, बिल्कुल, इसलिए दे नहीं पा रहे थे। तो एक बार और शायद एमएलबी में भी एक हुआ था, तब भी मैंने घोषणा की थी कि मैं 51,000 दूंगी। उस समय में मेरे पास उतना कोई वो नहीं था, पर मैंने कहा शायद इससे प्रेरित होकर और लोग बोलेंगे। तो एक ये यहाँ शिक्षक थे, क्या नाम था उनका, खुटिया के रहने वाले, उनने घोषणा किया मैं 1 लाख दूंगा। मैंने कहा ये अच्छी बात है कि ये मुझसे बढ़ के दे रहे हैं, तो और लोग भी ऐसे प्रेरित होंगे और देंगे। पर वो भी जहां तक ठंडे बस्ती में चला गया, ना उनने मुझसे पैसे मांगे, क्योंकि शायद समितिगत प्रयास वैसे नहीं हुए कि लोग बाग देखने, जैसे अपना भवन जब स्टार्ट हुआ बनना,
तब लोगों को लगा हाँ भाई हाँ, अब थोड़ा सा न्यू बन चुकी है, बिल्कुल अब बिल्कुल। थोड़ा सा दीवारें उठ रही है, थोड़ा सा तो वो 5 लाख मैंने ये सोच से दिया था कि मेरे 1 लाख तो दूंगी, 4 मुझे वापस कर दीजिए। जी पर खैर अब वो जो भी हुआ वो ठीक है जी। और उसके साथ ही यहाँ अपने जीपी मेहरा महासंघ की भी हम बात करें तो महासंघ ने भी हमें उस समय 1 लाख रुपए तो नहीं, उनका क्या था कि उनको मैं यहाँ से जानती थी, गायत्री परिवार से वो जुड़े हुए थे। अच्छा। और अपने बच्चों का जन्मदिन वगैरह करवाते थे तो मुझे बुलाते थे। हाँ। तो मैं उनसे अच्छी तरह परिचित थी। तो मैंने शिव नारायण को बोली कि मैंने कहा मैं उनसे बात करूं। तो बोले कितना मांगेंगे? मैंने कहा पता बताओ तुम। बोले 51,000। मैं बोली नहीं, समुद्र से 51,000 क्या मांगेंगे? जी। मैंने कहा 1 लाख मांगते हैं। जी। बोले ठीक है, बोलो देखो देंगे कि नहीं। कहा देखते हैं। जी। और जब मैंने उनको फिर बोला दोबारा कि देखो भैया मुझे ना अपना नाम ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है। जी। आपका नाम ऊपर होना चाहिए। जी। तो उन्होंने कहा कि दीदी यदि आप मुझे उस समय बोल देती ना तो मैं जितना आप बोलती मैं दे देता। बोले पर अब चूंकि अब सब जगह देना पड़ रहा है तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये बात थी। जी। पर वैसे उनने भी दिया जो भी हुआ, पर सद्भाव थे। अपने जो अग्निकांड हुआ था उसमें हाँ, उसमें भी उनका सहयोग रहा। जी जी। चलिए, ये भवन की शुरुआत होने में आपकी राशि एक बहुत बड़ी सहयोगी रही, क्योंकि शायद आप यदि वो राशि नहीं देते तो वो सीढ़ी पर ही नहीं, पहली सीढ़ी पर ही चढ़ना 10 लाख करना बहुत कठिन हो गया बहुत मुश्किल था। तो 5 तो लगभग मेरे ही हो गए थे पूरे। जी। और 1 लाख जीपी ने दिए थे। जी। और कुछ और ने दिए, फिर कुछ शायद शिव नारायण के यहाँ से भी मिले। जी जी। और कुछ 1.5 लाख रुपए कम हो रहे थे तो उसके लिए हमने एड़ी चोटी का पसीना एक किया। जी। कई बार कई लोगों से उधार भी मांगा कि हम ब्याज सहित दे दो, हमसे लिखवा लो, हम ब्याज सहित तुमको पैसे लौटाएंगे। पर फिर भी नहीं मिले, लोगों ने भरोसा नहीं किया। पर फिर जैसे तैसे हुआ और 10 लाख जमा किए तो गवर्नमेंट का भी हमें ऐड मिला और भवन सही प्रारंभ हो गया बनना। जी। और आज भवन हमारा है। जी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी। कई वर्षों 50-60 साल पहले, अरे हम तो कह रहे हम तो और पहले से कहें, तब से जो सपना देखा गया 68 की बात कर, वो 64 की बात कर रहे हैं हम। उसके पहले एमएलए थे ये। जी जी। हम तो 64 की बात कर रहे हैं। 64 में हमारी नौकरी लगी। उसके पहले जब मैं चौथी पढ़ रही थी तब ये एमएलए बने थे। तीसरी चौथी पढ़ रही थी तब ये एमएलए बने थे। तब से भगवान की बात में सुन रही थी। परंतु नहीं बन पाया। नहीं, चाहे समितिगत शायद प्रयास उतने जोरदार तरीके से नहीं उस समय हुए। एक बात ये भी मैं कहूँ कि हमारा समाज उस समय वास्तव में गरीब था काफी। जी। और वो थोड़े से पैसे भी निकालने में बहुत कठिनाई महसूस करता था। जी। इसलिए नहीं बन पाया। नहीं, शायद सही डायरेक्शन में पैसे खर्च करने में कहिए। और लोगों ने क्योंकि जैसा आपने बताया कि लोग बाग भागवत करने में तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। नहीं, मैं तो खैर उस मामले में लेकिन आप भवन के नाम से, समाज के नाम से आप उनसे 5,000 भी मांगेंगे। अरे 1,000 नहीं मांग पा रहे। जी जी। जी। 1,000 देने में कठिनाई हो रही है। तो ये कहिए कि समाज सही दिशा में पैसा नहीं खर्च कर पा रहा था। आज भी वही स्थिति है। हम तो बोले भैया राजाराम जी, हम तो ये बोले कि हम तो बहुत हमारे पिताजी को कैंसर से पीड़ित हुए, उनके ऊपर खर्च किए, भाई बहनों को पढ़ाया लिखाया, उनकी शादी ब्याह किया। उसके सिवाय मेरे पास 10 बच्चे अलग से, मैं उनके नाम बताऊंगी, कभी उनसे मिल लेना। बिल्कुल। उनको मैंने पूरी मदद की। मेरे पास 5 लड़कियां रही, यही मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। आज वो भी सर्विस कर रही हैं। कम से कम 5 लड़कियों के मैंने अपने घर से अलग से, मेरे भाई बहनों के अतिरिक्त शादी की, पर मैंने कभी किसी समाज को ये बात नहीं बताई। और भले मैं अभाव में जी हूँ परंतु समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैंने हर क्षण प्रयास किया, हर क्षण प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें मैंने पैसे दिया। मेरा कोई बड़प्पन नहीं है, परंतु मैंने समाज के हित में हमेशा काम किया है और करती रहूंगी। बिल्कुल। ये मेरा हमेशा का संकल्प है। बिल्कुल। आज भी आपकी सक्रियता। आदर्श शादियां में कितनी आदर्श शादियां लोग फिजूल खर्च की थी, कोई पी के बर्बाद कर देगा, कोई इसमें कोई उसमें कोई उसमें, और हमारा कोई शौक है ही नहीं। बिल्कुल। हमको न चाय चाहिए न कुछ नहीं, 1-2 टाइम रोटी मिल गई थोड़ी बहुत तो ठीक है, नहीं मिली तो एक टाइम भी खा के गुजारा कर लिए। बिल्कुल। यानी आपका पैसा एक तरीके से कहा जाए तो रचनात्मक कार्यों में ज्यादा गया। बिल्कुल।
और ना केवल मैंने कारगिल में दी, मैंने वहाँ नारायण सेवा संस्थान में जी जो अपंग बच्चे होते हैं उनके ऑपरेशन में भी 51,000 रुपए जी 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 बहुत। तो आज नारायण सेवा संस्थान भी बहुत वो करता है जी, हमेशा उनका आता रहता पत्र भी जी 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 और बुलावा भी कि आप आइए जी। तो चलिए, जैसे अभी बात निकली कि लोग समिति के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, फिर एक ऐसा दौर आया, शिव भैया की बात करें, हमने देखा कि जब भवन का उद्घाटन हो रहा था और समिति सोच रही थी कि यार जितना पैसा था पूरा निर्माण में लग चुका है, अब हम इसका उद्घाटन करने वाले हैं। हाँ। और उद्घाटन में सीएम को बुला रहे हैं, शायद उस समय कमलनाथ जी सीएम थे, शायद मुझे पूरा याद नहीं। हाँ, शायद मुझे भी ध्यान नहीं है जी, कमलनाथ जी, लेकिन एक बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती। हाँ। हम यदि उनको बुला रहे हैं तो उनके लेवल की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और व्यवस्थाएं होना कठिन, आपके पास पैसा होना। बिल्कुल। तो समिति के पास कैसा पैसा है ये समिति सोच रही थी। लेकिन जब हमने व्हाट्सएप में मैसेज डाला, हमें जितनी उम्मीद नहीं थी उससे 5 गुना पैसा आ चुका था। क्योंकि अब हमारी समाज को विश्वास हो गया था कि ये लोग काम अच्छा कर रहे, भवन खड़ा कर दिए हैं, तो उद्घाटन का और बाकी आगे बढ़ाने के लिए हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी फिर अनुभव किया समाज ने। और तो एक तरीके से कहा जाए कि जो समिति थी उस पे विश्वास किया समाज ने कि जो हमारा पैसा यदि जाएगा तो सही जगह दुरुपयोग नहीं होगा, सही जगह खर्च होगा। एक तरीके से कहा जाए तो समिति का विश्वास बन चुका था। फिर हमने दयानंद जी का भी कार्यकाल देखा, लगभग उनके कार्यकाल में भी वही स्थिति बनी कि जैसे हम बाबा साहब का कार्यक्रम का 14 अप्रैल का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमने बजट बनाया कि यार हमारा काम 50,000 में हो जाएगा, लेकिन लोगों ने हमको ऑनलाइन डोनेशन देके हमारी जो राशि है वो 1 लाख 1.25 लाख तक कर दिया। बहुत अच्छी, यानी ये समिति का विश्वास है, बिल्कुल। क्योंकि समिति उस समय शायद चंदा लेने घरों तक नहीं जा रही थी। देखिए, लेकिन लोग बाग अपने घरों से ऑनलाइन डोनेशन हमारे समाज ने, हमारी समिति ने जो आदर्श विवाह किया, आदर्श विवाह में हम कितना बचा पाए, हमारे समाज को कितना राहत दिए, ये बहुत बड़ी चीज। देखिए, हम शादी ब्याह में इतना ज्यादा दिखावा करते हैं, इतना फिजूल खर्ची करते हैं जिसकी कोई हद नहीं। शराब पीने वाले ढोल वालों को देंगे, बाजे वालों वो अपने आतिशबाजी करेंगे, लाइटिंग में खर्च करेंगे, डांस में खर्च करेंगे, फोटोग्राफी में खर्च करेंगे, दुनिया भर के लोगों को खिलाएंगे और इतना अनाज फेंकते हैं, कर्ज में डूब जाएंगे। उसने ऐसा किया तो मैं और से बड़ा करूं, उसने ऐसा किया। और ऐसे ही अभी हमारा मृत्यु भोज, जबकि हमारी समाज में पहले केवल तीसरा होता था और तीसरे के बाद सब कुछ खत्म। और अब तो होड़ मच गई है कि हम उससे ज्यादा अच्छा करें। मुश्किल से ये 30-40 साल पहले ये देखने में आ रहा है। बिल्कुल, उसके पहले तो तीसरे के अलावा कुछ नहीं होता था। दूसरा ये कि हम अभी भी ये देख रहे हैं कि बड़े बड़े घरों में माता पिता को तो पूछेंगे नहीं, बाद में ऐसा दिखावा करेंगे, इतना खिलाएंगे पिलाएंगे कि हम बहुत अपने माँ बाप को चाहते थे। तो ये वो क्या अपने आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन कर रहे हैं? वही करते हैं। वो आर्थिक स्थिति का प्रदर्शन भी करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग ये प्रदर्शन करते हैं कि भाई उनने ऐसा किया तो हमको भी वैसा करना है। देखा देखी बस। जी। तो मैं बात कर रहा था कि समिति ने वो विश्वास हासिल कर लिया कि बजट माइनस में कभी नहीं गया। मैं पिछले 3 साल से विशेष तौर पे जुड़ा रहा कि हमको जरूरत है 50,000 की, कलेक्शन आ गया 1 लाख। नहीं तो समाज फिर ये हुआ कि वो जो एक अतिरिक्त पैसा है उसको भवन निर्माण में धीरे धीरे लगा के और बहुत सारी व्यवस्थाएं बनाई, सुचारू की गई। आज जो मिनिमम आवश्यकताएं हैं, जैसे पानी की, टॉयलेट की, किचन की, वहां पे लगभग पूरी हो रही है, उपलब्ध पूरी है। आने वाली समिति में क्या ये विश्वास बनाना एक चुनौती रहेगी? देखिए, ये तो जो समिति अभी बीत गई है
उस समिति का भी दायित्व होता है कि वो जो समिति अभी है उसके ऊपर अपने कंट्रोलिंग रखे, उसका वाच करते रहे, उसके ताड़ करता रहे कि वो क्या कर रहे हैं। और यदि हमने उनको छुट्टर छोड़ दिए तो फिर वो मनमानी करेंगे। इसलिए समाज के हर व्यक्ति का दायित्व है, चाहे वो सीनियर सिटीजन की समिति हो, चाहे विगत समितियां जो अभी नई आई है उसमें वो उनका सबका एक दायित्व है कि ये जो हमने एक निधि तैयार कर दिया, एक भवन खड़ा कर दिया है, ये जो हमारी एक प्रेस्टेज बन गई है वो कहीं डूबने ना पाए। हमारी जिम्मेदारी जो बाबा जी ने कहा कि मेरे जाने के बाद इसको संभालने की जिम्मेदारी तुम लोगों की है, वो जिम्मेदारी आप लोगों की अभी है, उसे समाप्त नहीं कर सकते। आप ये कह दे कि हम वहां नहीं जाएंगे। मैंने अभी एक दिन ऐसी सुना किसी के मुँह से कि लोग कहते कि हम नहीं जाएंगे। अरे क्यों नहीं जाएंगे? किसी का है क्या? वो समाज हमारा है, हमने बनाया, उसको हमने खड़ा किया। ये इस बात को कभी ना भूलें कि हमने खड़ा किया। हाँ, कुछ दिन मुझे भी लगा कुछ, अब खैर ये इसको बंद कर दो। तो मैंने भी थोड़ा सा कुछ दिन नहीं गई। उन घटनाओं पे होता रहता कभी कभी मानवीय प्रवृत्ति कहिए इसको। तो मैं भी कुछ दिन नहीं गई, पर बाद में मैंने सोचा कि नहीं, इसको बनाया किसने? हमने यदि खड़ा किया तो हम इसमें क्यों नहीं जाएंगे? बिल्कुल जी। तो अब हम लोगों की सारी लोगों की जिम्मेदारी है कि उसको बचाएं भी और बढ़ाएं भी और ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा हो सके समाज के हित में उसे उपयोग में भी लाएं। बहुत आवश्यक। बहुत बढ़िया। तो चलिए अंत में, चूंकि हमने शुरुआत किया था महिला सशक्तिकरण, आपका अंतिम संदेश कि वर्तमान में महिलाओं को किस डायरेक्शन में, किस दिशा में ज्यादा ध्यान देना चाहिए ताकि समाज भी बढ़ सके, परिवार भी बढ़ सके? देखिए, एक तो महिलाओं का सबसे बड़ा दायित्व यह है कि हमारे घर परिवार को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और यदि वो अच्छे संस्कारों से मतलब जैसे फिजूल खर्ची ना करें, अच्छी आदतें बच्चों में हो, अच्छे यानी पढ़ाई लिखाई में वो आगे बढ़ें और अच्छे गुणों से भरपूर हों, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दूसरा, ये जिम्मेदारी उन पढ़ी लिखी महिलाओं की है जो उनको जो नहीं मान रही उनको वो दिशा दें कि भाई ये अंधविश्वास में जकड़ी रहोगी तो ऐसी बेकार, कितना पैसा हमारा इसमें जाता है। आज नहीं, आपके परिवार का जो भी व्यक्ति कमा रहा है वो बहुत मेहनत से पैसा बहुत मेहनत से वो समझना है उसको कि किस तरह पैसे कमा रहा है। मैं एक बहुत पहले की बात बता रही, एक रेंजर के यहाँ गई तो उसकी बेटी कुछ ऐसी चीजें उठा रही थी छोटी छोटी। बोले बेटा ये क्यों उठा रहे हो? इसलिए कि इसको बेकार नहीं करना है। मेरे पापा जो है ना जंगल जाते हैं और जंगल से धूल धूसरित होकर के आते हैं पूरे सन के और वैसा पैसा कमा के लाते हैं। उनमें ये चीजें आई है तो इसको मैं बेकार नहीं जाने दूंगी, इसलिए उठा रही हूँ। तो ये संस्कार किसने दिया? एक माँ ने दिया, माँ ने दिया ना। तो माँ का बहुत बड़ा दायित्व होता है परिवार में संस्कार देने का। और है ना भाई, उसमें केवल ये नहीं आता कि वो क्या कर रही है, उसको कम खर्चे में कम खर्चे में वो कैसे गुजारा कर घर चलाए और किस तरह फिजूल खर्ची से रुके और दिखावा में ना पड़े, फैशन परस्ती में ना आए। ये सब सारे दायित्व अंधविश्वास से बचे। बुआ जी, एक बहुत अच्छे प्रश्न आपसे अंतिम में पूछूंगा, समाज से जुड़ा। जब महिलाएं हमारे समाज की, खासकर मैं अपने समाज की बात करूंगा, वंचित वर्ग करिए, जैसे वर्तमान में भी हम MPPSC के रिजल्ट देख रहे हैं तो हमारे समाज का एक लड़का है तो एक लड़की भी है, बिल्कुल लगभग संख्या बराबर हो रही है। तो जिस समय आज से हम 30 साल पहले, 40 साल, 25 साल पहले की बात करें, उस समय महिलाओं की नौकरी में संख्या कम थी। होता ये था, सामाजिक चलन की बात करूंगा मैं, कि एक पुरुष ने पढ़ा, शिक्षा लिया, नौकरी हासिल किया और उसकी नौकरी को देख के उसको लड़की मिली, लड़की ने भी नौकरी देख के शादी किया। मान लो सीधा बात कहूं मैं, तो एक पुरुष ने एक कम पढ़ी लिखी या बेरोजगार महिला से शादी कर लिया और पूरी जिंदगी निभा लिया। बिल्कुल। यही
इसको हम विपरीत लें तो आज के दौर में जब महिलाएं, जब लड़की नौकरी में आ चुकी है, आ रही है, वो एक बेरोजगार पुरुष से शादी क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि तो पुरुष ने तो किया तो है। एक उदाहरण हमने देखा जी, मगर अभी पुरुष प्रधान समाज है ना, पुरुष वो महिला को आगे बढ़ते नहीं देख पाता जी है। जी। और तो न महिला का अनुशासन भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। जब पुरुष चाहे जितने वो उसके ऊपर अत्याचार डाले, महिला सहन करती है, परंतु पुरुष नहीं कर पाता। यहाँ कमी है। दूसरा, आज हमारे समाज की हम यही देख रहे हैं 5-7 लड़कियां ऐसी हैं जो एक बार ससुराल गई और उसके बाद नहीं गई जी। उन लड़कियों के लिए हम क्या कर रहे हैं जी? उन बेटियों के लिए हमारा क्या दायित्व है? यहाँ भी हमें देखना है जी। यहाँ भी जरूर। तो सामाजिक विसंगतियां कहें या क्या कहें इसको? नहीं, सामाजिक विसंगतियां तो है। हम लड़कों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं, या ये कहें नहीं, हम लड़कों के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहे हैं। वो चाहे चोरी करे, चमारी करे, पिए खाए, बदमाशी करे, जो करे वो सब क्षम्य है। पर लड़की ससुराल नहीं गई तो उसे लोग बोलने लगते हैं कि कुछ इसमें कमी है। सारे जो अपेक्षाएं हैं वो लड़की से है। तो ये बहुत गलत चीज है। यहाँ हमें जरूर समाज को सुधारने के लिए इन ऐसी लड़कियों के लिए भी कुछ सोचना है। और उनके लिए भी मैं जब भी कभी ऐसी लड़कियों के लिए किसी से बोलती हूँ, भाई बहुत अच्छी लड़की है, इतनी अच्छी नौकरी कर रही है वो जी। नहीं, एक बार शादी हो गई ना, वो दुजबर ही कहलाएगी ना। अरे तो लड़का तो दुजबर क्या, तेजबर चौथा बार हो जाता है उसका, पर फिर भी शादी कर लेता है, तो फिर भी उसको लड़की दे देते हैं। क्या है ये सामाजिक विसंगतियां, इनको दूर करना हमारी जिम्मेदारी। शायद ये कह सकते हैं हम कि पुरुष वर्ग ने ऐसा समाज देखा पहले का कि उनकी जो मदर है, दादी जो है कम पढ़ी लिखी है, वो उनके साथ उन्होंने रहना सीखा, लेकिन वो उन महिलाओं के साथ उसको रहना अभी तक नहीं आ रहा है जो पढ़ी लिखी बराबर के दर्जे की हो चुकी है। वो बराबरी सहन नहीं कर पा रहा। या ये कहें कि वो सीख नहीं पाया है उनके साथ रहना। एक और बड़ी मैंने विसंगति है जी कि पुरुष सर्विस करने जाता है जी, वो चाहे जहाँ जिससे बात कर ले जी, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पर यदि कहीं किसी बहुत जरूरी काम से वो बात कर रही किसी लड़के से जी, या किसी व्यक्ति से, तो उसे शक की नजर से देखा जाए। तो ये चीजें, ये सामाजिक छोड़ना पड़ेगा, विषमताएं थोड़ा सा बदलनी पड़ेगी। हो सकता है जैसे जैसे पुरुषों के माइंड को भी थोड़ा सा हमको जी जी सही दिशा में लाना पड़ेगा जी, जी। नहीं तो लड़कियां ऐसी परेशान होती रहेंगी। शायद ये कहे कि अभी पुरुष वर्ग ने अपने आप को महिलाओं की दुनिया में जीना नहीं सीखा है, जो उसके बराबर के अधिकार, बराबर की शिक्षा या बराबर की नौकरी में आ चुकी हैं। पहले क्या था, पहले औरतें जो है ना पैर की जूती होती, जब चाहो तब बदल दो, बिल्कुल ये भावना थी। बिल्कुल। पर आज वो चीज नहीं है, वो नहीं है। और वो चीज पहले भी नहीं थी, इसीलिए हमारा समाज पीछे रह गया। और शायद उस समय ये धारणा नहीं होती तो हमारा समाज भी बहुत आगे होता जी, जी, जी। या भारत आगे होता, मैं ये कह रही हूँ, देश आगे होता। बिल्कुल, देश की उन्नति में महिलाओं का भी योगदान है, परंतु महिलाओं को पीछे रख के देश ने कुछ पाया नहीं, खोया जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। देश की बात करें तो आज भी देश आज भी देश पीछे ही है। विकसित देशों से लगभग 40 से 50 साल पीछे है। बिल्कुल है, क्योंकि आज भी वही स्थिति है महिलाओं की, चाहे किसी भी वर्ग की हो जी। अब महिलाओं की स्थिति की बात करें तो सबसे ज्यादा हम दोष देंगे फिर धर्म को, क्योंकि धर्म ने ही सारी बेड़ियां नहीं महिलाओं की उसमें डाल रखा था। हाँ, डाल रखा है, परंतु जो हम लोगों के अंदर भी वो जो परतें पड़ी ना, जैसे आज कहें कि अरे उसके बच्चे नहीं हुए तो वो ऐसी, वो विधवा है तो उसको इस काम में अधिकार नहीं है जी, जी। तो ये धर्म की बेड़ियां रही हैं। और ये अंधविश्वास जब जैसे तक शिक्षा, महिलाएं शिक्षा नहीं लेंगी, धर्म की बेड़ियां, ये जब तक पलता रहेगा तो भाई उस महिला का क्या दोष है? जब कोई व्यक्ति खत्म हो गया तो उसका क्या दोष है जी जी। परंतु वो चीज नहीं। विधवा विवाह को हमारे ज्योतिबा फुले ने प्रारंभ किया, हमारे कानून ने भी प्रारंभ किया, बाबा साहेब ने प्रारंभ किया जी। तो ये बहुत आवश्यक है। इन कानून को, बाल विवाह कब से बंद हो गए, दहेज प्रथा कब से बंद हो गई, विधवा विवाह कब से चालू हो गया,
दहेज प्रथा बंद हो गई है, अपने घूंघट प्रथा या पर्दा प्रथा जिसको कहे बंद हो गई है, कानून ने बंद कर दिया, परंतु आज समाज में वो सब पल रहा है जी, समाज उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, समाज ही नहीं बदल पा रहा है, समाज नहीं बदल पा रहा, कानून को कानून का वो फॉलो ही नहीं कर पा रहा है। जी जी जी। संविधान तो बना के रख दिया, इतना बढ़िया संविधान है हमारा, उसका फॉलो कोई ढंग से नहीं कर पा रहा है। जी जी। ये आपका ये दिखावे वाली शादी, बहुत खर्चीली शादी के भी नियम बने हुए हैं, बिल्कुल, क्या हम फॉलो कर रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल हम ही नहीं कर रहे हैं, हमारे कितने लोग दिखावे की शादी कर रहे हैं। जी हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया, आपसे हर क्षेत्रों में बहुत सारी चर्चाएं हुई और हम प्रयास करेंगे कि महिला सशक्तिकरण को लेकर हम और भी विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे समाज की महिलाओं ने अपना हुनर, अपना टैलेंट दिखाया, उनसे हम चर्चा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। नमस्कार। जय भीम। बस हमारी महिलाओं को अंधविश्वास से निकालिए। जी।